बिहार के कानून मंत्री को ढूंढ रहा कानून। दानापुर की कोर्ट ने जारी कर रखा है वारंट। 14 जुलाई 2022 को कोर्ट ने जारी कर रखा है वारंट। 16 अगस्त 2022 को कोर्ट में पेश होने का था आदेश। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी सरकार पर हमलावर हो रही है और सरकार भी बीजेपी की थाली में बैठे बिठाए ही मुद्दा परोस दे रही है। मंगलवार को 31 मंत्रियों को राज्यपाल फागू चौहान ने शपथ दिलाई और शपथ ग्रहण खत्म होते ही महागठबंधन सरकार की कैबिनेट पर मानो बीजेपी का ग्रहण लग गया हो। दरअसल आरजेडी एमएलसी कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाया गया है और कार्तिकेय सिंह पर अपहरण जैसा संगीन मुकदमा दर्ज है। अब इस मुद्दे को बीजेपी ने लपक लिया और महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने खासकर सीएम नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला। और नीतीश जी ने ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया और वो भी कानून मंत्रालय दे दिया और राजद ने एक साजिश के तहत उसको कानून मंत्रालय दिलवाया ताकि राज्य से जुड़े जो बाहुबली विधायक और मंत्री हैं उनसे जुड़े मुकदमों को रफा दफा किया जा सके। तो ये अच्छी शुरुआत बिहार में नहीं हुई है। एक तो गठबंधन तोड़ दिया, फिर जिनके साथ गठबंधन बनाई वो लोग हैं जो बिहार को फिर से लालू दौर में ले जाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सूबे के सीएम नीतीश कुमार ने कार्तिकेय सिंह के खिलाफ दर्ज अपहरण के मुकदमों पर सफाई देते हुए सिर्फ इतना कहकर पल्ला झाड़ दिया कि उन्हें इस मामले में कुछ नहीं मालूम। उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे। नहीं, को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको मिली। अब जरा कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह का भी पक्ष जान लेते हैं। हर आरोपी की तरह कार्तिकेय सिंह ने भी खुद को बेकसूर बताया। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि कार्तिकेय सिंह के खिलाफ मामला क्या है और कोर्ट ने क्यों वारंट जारी कर रखा है। सुशील मोदी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, क्या करना? देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। 2014 में राजीव रंजन नामक शख्स का अपहरण करने का आरोप है। मामले में सह आरोपी है कार्तिकेय सिंह। कार्तिकेय सिंह पर आईपीसी की धारा 33, 363, 364 और 365 के तहत मुकदमा दर्ज है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच अब वास्तविकता क्या है, जरा ये भी जान लेते हैं। ये सच है कि कार्तिकेय सिंह के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने कार्तिकेय सिंह को 16 अगस्त को पेश होने के आदेश भी दिए थे, लेकिन उन पर गिरफ्तारी की तलवार नहीं लटक रही थी क्योंकि दानापुर कोर्ट ने ही 1 दिसंबर तक कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। अगर 16 अगस्त को कार्तिकेय सिंह कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उन्हें इस बात का भी संरक्षण दे रखा है कि 1 सितंबर तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यानी 1 सितंबर से पहले वो कभी भी कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि कानून क्या कहता है। अगर किसी भी आरोपी के खिलाफ कोर्ट वारंट जारी कर देता है और कोई भी तिथि निर्धारित करता है तो ये जरूरी नहीं है कि आरोपी उसी दिन कोर्ट में पेश हो जिस दिन कोर्ट ने तारीख तय की हो। आरोपी अपनी सुविधा अनुसार तय तारीख पर अपना पक्ष चाहे तो खुद या फिर अपने अधिवक्ता के जरिए से कोर्ट के सामने रख सकता है। बहरहाल बीजेपी को कार्तिकेय सिंह की एक छोटी सी गलती की वजह से महागठबंधन सरकार के खिलाफ बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। और मुद्दा वो भी क्यों ना, जब कानून मंत्री ही कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो दूसरों से कानून के पालन की क्या उम्मीद की जाए। एक राजू सिंह जो बिल्डर हैं उनके अपहरण का आरोप है। उनके अपहरण के मामले में कार्तिकेय सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। 2014 का ये मामला है और उसी मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था जिसमें उन्हें कोर्ट में पेश होना था। उससे पहले ही 12 अगस्त को जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी पर 1 सितंबर तक रोक लगा दी गई थी। ये माना जाता है कि अनंत सिंह की वजह से ही कार्तिकेय सिंह को जीत मिली। कार्तिकेय मास्टर जो बेहद करीबी हैं। अब देखना होगा इस विवाद की वजह से आगे आने वाले दिनों में सियासी गलियारों में और
कितने आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का दौर रहता है जारी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ सुमित झा, न्यूज़ नेशन।